हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम टॉपिक में देखने वाले हैं इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि देखिए आरबीसी जो है वो इमेच्योर फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स के जब फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेच्योर इरेथ्रोसाइट या मेच्योर आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ अगर आरबीसी का अगर हम नाम रखें तो वो क्या होता है, इमेच्योर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं ओरिजिन, कैसे आरबीसी का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, डेवलपमेंट में उसका स्टेज देखने वाले हैं और उसका मेच्योरेशन में क्या क्या स्टेज है वो हम देखने वाले हैं वीडियो में। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले आरबीसी के बारे में हम बेसिक चीज़ जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उसको भी एक बार जरूर देख लें इस वीडियो से पहले। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, मे डिफाइन एज ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कैसे बना, डेवलप कैसे हुआ और उसका मैच्योरेशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इरेथ्रोपोइसिस के अंदर। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक अबाउट द 5 डेज इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओरिजिन और डेवलपमेंट में कितना लग रहा है, 5 दिन, 5 दिन एंड मैच्योरेशन 2 डेज। ठीक है, मैच्योरेशन में तो टोटल अगर हम कहें इरेथ्रोपोइसिस का टोटल अगर हम दिन काउंट करें तो कितना लगेगा, 7 दिन लगेगा। और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में 5 दिन और मैच्योरेशन में 2 दिन लगता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज 20 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से लेके जब डेवलप होता है ना तो उसको कितना रहता है, ये 20 माइक्रोन्स का रहता है। ठीक है, लेकिन हम तो अब बुक में पढ़े हैं 7 या 8 माइक्रोन, किसी बुक में 7 भी दिया है, किसी बुक में 8 भी दिया है। ठीक है, हम 8 माइक्रोन्स के बात हम कर रहे हैं। तो आरबीसी होता है 8 माइक्रोन्स का। अब आरबीसी ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट इंटू इरेथ्रोसाइट्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इरेथ्रोसाइट्स में अभी आपको बताया कि इरेथ्रोसाइट्स अगर आप टर्म है तो आपको याद रखना है कि क्या ये पूरा फुली फॉर्म में मैच्योर हो चुका है। और आरबीसी का बात आए तो क्या होगा कि आरबीसी का मतलब कि इमेच्योर के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे क्या है 20 माइक्रोन से और यहाँ पे 8 माइक्रोन से। ठीक है, ये क्या होता है ना, इस टाइम पे जब अर्ली स्टेज जब रहता है आरबीसी का ना तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और आगे चल के क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, रप्चर हो जाता है, न्यूक्लियस रप्चर हो जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो कैरी कर लेता है, इसीलिए इसका साइज भी छोटा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरा वो मैच्योर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एक एक करके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप होता है। आप इससे पहले आप एक बात जरूर याद रखना कि ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है ये क्या हो रहा है, इरेथ्रोसाइट्स के बनने की जो बोन मेरो से बनता है उसके अंदर का। इसके बाद से जब हम नेक्स्ट का वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो इरेथ्रोसाइट्स बन इसमें तो आज की वीडियो में बनेगा, उसके बाद से वो आगे कैसे ट्रेवल कर रहा है और अपने बॉडी पे कैसे कहाँ पे एक्शन कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला पॉइंट कि आपने सुना होगा कि जो आरबीसी है वो 3 स्टेज में बनता है। ठीक ना, सबसे पहला स्टेज होता है मेसोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद होता है एक जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहता है ना तो 1 से 3 मंथ तक का बीच का जो रहता है वो मेसोब्लास्टिक स्टेज होता है। उसके बाद से हिपेटिक स्टेज होता है जो कि इरेथ्रोसाइट जो है वो लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है। उसके बाद से होता है माइलोइड स्टेज जो कि अपना बोन मेरो बनता है। एक इसका स्टेज ऑफ इरेथ्रोसाइटोसिस का एक अलग से वीडियो बनेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आज मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, इरेथ्रोपोइसिस पे। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहला पॉइंट है ये बोन मेरो है। ठीक है, ये क्या है, बोन मेरो। बोन मेरो में बनता है इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, और बोन मेरो में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेड बोन मेरो और एक होता है येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, और येलो बोन मेरो जो होता है ना उसमें क्या बनता है, जो डब्ल्यूबीसी के सेल होते हैं या प्लेटलेट्स। ठीक है, ये होता है 80%। येलो बोन मेरो जो पोर्शन होता है वो 80% होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेड बोन मेरो का जो कि 20% बोन मेरो का हिस्सा होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या बनता है, इरेथ्रोसाइट्स बनता है। तो हम फ्लो चार्ट में सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं, इसमें ऑन कमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरिस्टिम सेल्स निकलता है बोन मेरो में, सबसे पहला पॉइंट है। और इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है।
आप कभी सुने होंगे या बुक में भी पढ़े होंगे कि आरबीसी के कुछ जब अर्ली स्टेज में रहता है ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब वो मैच्योर धीरे धीरे होता है, डेवलप होता है, तो उसके पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो रप्चर हो जाता है और हीमोग्लोबिन उसके साथ क्या होता है कि अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑन कमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है ना, ऑन कमिटेड और हीमोपोइटिक मतलब क्या हुआ, हीम रिलेटेड किस चीज से है, ब्लड से, और प्लूरीपोटेंट का मतलब हो गया कि प्लूरी मतलब कि मेनी, ठीक है, एक से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं प्लूरी। तो मेनी स्टेम सेल्स तो कैसे, मतलब रेड ब्लड सेल्स के ये एक तरह का ये प्लूरीपोटेंट एक्ट करेगा बनाने में। उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ, यहाँ पे ऑन कमिटेड था तो यहाँ पे क्या हो गया, कमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरी स्टेम सेल। ठीक है, सेकेंड स्टेज हो गया। इसके पास जो ये रेड कलर का दिख रही है क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेज में मैंने बनाया यहाँ तक क्या है कि न्यूक्लियस कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन अटैच नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट में जाता है जब, उसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग। कॉलोनी फॉर्मिंग आप थोड़ा सा पढ़े होंगे कभी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि कॉलोनी फॉर्मिंग, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए क्या करते हैं हम, कॉलोनी प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो कराते हैं। कुछ उससे ही रिलेटेड है यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग। कॉलोनी फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि इरेथ्रोसाइट्स का जो आरबीसी जो होता है, इरेथ्रोसाइट्स तो मेच्योर हो गया, अभी हम यहाँ पे आरबीसी कर रहे हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब इमेच्योर के फॉर्म में होता है ना, तो उसको क्या एक कॉलोनी फॉर्मिंग मिलता है जहाँ पे वो अपना ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जब आगे के वाले में, नेक्स्ट पॉइंट वाले में, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए HB हम लिख रहे हैं, HB माइनस माइनस मतलब कि हीमोग्लोबिन, अभी आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ये पूरे तरह से मैच्योर नहीं हो पाया। ठीक है, वो इतने एबल नहीं है कि अपने पास क्या करे कि हीमोग्लोबिन के वो कैरी कर सके। ठीक है, उसके पास से है न्यूक्लियस प्लस, मतलब कि न्यूक्लियस इसके पास है। उसके वाले नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और प्रो इरेथ्रोब्लास्ट की हम बात करें तो कितना रहेगा, वे 20 माइक्रोन का रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और हीमोग्लोबिन माइनस, मतलब कि हीमोग्लोबिन यहाँ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना आरबीसी का, वैसे वैसे क्या उसका साइज जो है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 माइक्रोन हो गया। उसके बाद से जब आते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद, अब आते हैं किसमें, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में होता है कि न्यूक्लियस जो है वो रप्चर हो जाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक तरह से क्या है कि ये रप्चर हो गया। और आपको अभी बताया मैंने कि जब न्यूक्लियस रप्चर हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा न्यूक्लियस उसके पास है, उसके बाद से क्या होता है कि जो अपने बॉडी का हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जाके होता है क्या कि वो जुड़ जाता है। ठीक है, और अपने बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट करने लगता है ऑक्सीजन को। तो वही वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 16 माइक्रोन था अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, उसके बाद से क्या आ गया, ये 20 माइक्रोन आ गया इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। अब यहाँ पे न्यूक्लियस रप्चर हो चुका है, न्यूक्लियस रप्चर हो चुका है, यहाँ पे एन मतलब कि न्यूक्लियस रप्चर हो गया, और HB हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी हो चुका है यहाँ पर आकर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद क्या बोलते हैं हम, लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, अर्ली का मतलब पहले और लेट का मतलब देर से, इसे समझ सकते हैं। उसके बाद से लेट नॉर्मोब्लास्ट कितना पे, 10 माइक्रोन पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैरी कर चुका है। उसके बाद से जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो रेटिकल्स बनते हैं, ठीक है, रेटिकुलोसाइट जो एक मतलब एक प्रीवियस स्टेज होता है किस चीज का, इरेथ्रोसाइट्स का। ठीक है ना, इरेथ्रोसाइट्स से बने जो वन स्टेप जो पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकल्स, रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। और रेटिकुलोसाइट्स इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास रेटिकल्स है। और रेटिकल्स क्या है, एक तरह का धागे लाइक कुछ स्ट्रक्चर आता है जाली टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे याद रहे कि हीमोग्लोबिन कैरी कर चुका है, न्यूक्लियस को वहाँ पे रप्चर कर चुका है, किसमें, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं ये क्या होगा, 8 माइक्रोन्स। ठीक है, 8 माइक्रोन्स हो जाता है रेटिकुलोसाइट्स। आप देख रहे हैं ना कि कैसे इसका जो साइज है वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि छोटा हो रहा है। जितने डेवलप हो रहा है, जितने मेच्योर हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो
साइज जो है उसका वो छोटा होते जा रहा है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स के बाद जब आ चुके हैं हम किस पे, इरेथ्रोसाइट्स पे, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स मेनली कितना होता है, 7 to 8 माइक्रॉन्स होता है, ठीक है। 7 to 8 माइक्रॉन्स इरेथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि इरेथ्रोसाइट्स और आरबीसी ये दो टर्म्स है, लगता है कि सेम है लेकिन सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग है। जब भी इमेच्योर के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम आरबीसी बोलेंगे, लेकिन वो जब पूरा मेच्योर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम इरेथ्रोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आरबीसी और इरेथ्रोसाइट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। नाम दोनों प्रोसेस सेम है, लेकिन क्या है कि जब मेच्योर हो जाता है, जो उस पूरा अपना फुली मेच्योर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम इरेथ्रोसाइट्स बोलेंगे। तो अभी आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।